2022 ICT मेंटरशिप के 19th एपिसोड में आपको खुशामदीद। ये एपिसोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें आईसीटी ने अपनी पर्सनल स्ट्रगल्स का जिक्र किया और साइकोलॉजी पे बहुत ज़्यादा टिप्स दिए। मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि जिसको भी इश्यूज़ आ रहे हैं अपनी साइकोलॉजी को डील करते हुए, वो ये आईसीटी की एपिसोड लाज़मी देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डॉलर इंडेक्स डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है ये। डॉलर इंडेक्स जब यहाँ पे मूव कर रहा है, आईसीटी कह रहा है कि मैं इस पे लॉन्ग टर्म बुलिश हूँ। तो कहाँ तक बुलिश हूँ, हम नेक्स्ट एपिसोड्स में इस पे अपनी कंटिन्यू रखना है ये सीरीज। नेक्स्ट एपिसोड्स में हम इसी चार्ट को आके देखेंगे कि क्या हो रहा है। डेली टाइम फ्रेम से आईसीटी 1 आवर में आ रहा है और आईसीटी कह रहे हैं कि प्राइस को, ये जो इक्वल हाइज हैं, ये इंजीनियर किए गए हैं। ये सारे के सारे इक्वल हाइज इंजीनियर लिक्विडिटी है। अब चूंकि प्राइस ने एक स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया है तो आईसीटी कह रहे हैं कि प्राइस को एटलीस्ट यहाँ तक आना चाहिए। और आईसीटी ने खुद कहा है कि अगर वो मार्केट मेकर होता, अगर आईसीटी खुद मार्केट मेकर होता तो आईसीटी प्राइस को इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे लेके आता। कुछ इस तरह के ये 100.00 से नीचे लेके आता प्राइस को। ये परफेक्ट प्राइस होती यहाँ से फिर बाय साइड कंटिन्यूएशन के लिए। इन्हीं एपिसोड के साथ आप जुड़े रहें और नेक्स्ट एपिसोड में फिर आप देखेंगे कि डॉलर ने किस तरह यहाँ से मूव किया था। जब इस हाई स्वीप लेकिन इंजीनियर्ड डिस्प्लेसमेंट आई है फेयर वैल्यू गैप से। बॉडीज को देखें आप, बॉडीज की क्लोजिंग नहीं आ रही फेयर वैल्यू गैप से ऊपर और यहाँ से एक एनर्जेटिक डिस्प्लेसमेंट अगेन। तो आईसीटी कह रहे हैं कि प्राइस को इस फेयर वैल्यू गैप में आना चाहिए, एटलीस्ट यहाँ तक। फिक्स प्राइसेस दी हैं आईसीटी ने यहाँ पे कि किस प्राइस तक आना चाहिए प्राइस को। पहले हम लो टाइम फ्रेम पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये देख लेते हैं। एक लो के नीचे ब्रेक एंड क्लोज, ये डिस्प्लेसमेंट मूव आया हुआ है। अप क्लोज कैंडल तो फेयर वाली गैप्स, प्राइस का इस रेंज में ट्रेड करना और यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप, फिर डिस्प्लेसमेंट सेल साइड। नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह हम देखेंगे आईसीटी ने एग्जैक्टली यहाँ पे एक प्राइस, शायद वो स्क्रीनशॉट अटैच करना मैं भूल गया, एग्जैक्टली प्राइस बताई थी 99.8 या 99.2 समथिंग, इस तरह की एक प्राइस थी। तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। यूरोएसडी का डेली चार्ट, जिस तरह हम प्रीवियस एपिसोड में देख चुके हैं कि आईसीटी इन लॉस को टारगेट कर रहे हैं। प्राइस हमेशा सेल साइड पे ही डिस्प्ले करनी चाहिए जब तक कि ये ड्रॉन लिक्विडिटी अचीव नहीं होती। इस ड्रॉन लिक्विडिटी के अचीव होने तक आईसीटी का हर दिन का बायस सेल साइड पे ही होगा यूरो डॉलर के लेके, क्योंकि DXY पे आईसीटी बुलिश है। डेली टाइम फ्रेम में प्राइस ने जब ये लिक्विडिटी स्वीप की है, दोबारा 2-3 कैंडल इसी लो के नीचे आई हैं और यहाँ से एक रिट्रेसमेंट या रिजेक्शन दे रही हैं। अब आईसीटी कहते हैं कि आप स्टडी करें, आईसीटी की ये एडवाइस दे रहे हैं आईसीटी कि आप चार्ट को स्टडी करें, प्राइस एक्शन स्टडी करें और ब्लाइंडली ट्रेड ना करें। अगर आपको कोई एनालिसिस आपके साथ शेयर करता है, इवन कि आईसीटी कह रहे हैं कि अगर वो खुद भी आपके साथ एनालिसिस शेयर करें तो उस पे अंधाधुन आपने ट्रेड नहीं कर देनी, उसको खुद वेरीफाई करें, खुद स्टडी करें, उसके बाद अपनी तसल्ली के बाद उसको ट्रेड करें। अगर आपको लगता है कि ये ट्रेड एग्जीक्यूट करने लायक है या इस लायक है कि मैं अपना कैपिटल इस पे रिस्क करूं। आवरली चार्ट यूरोएसडी, इस हाई से लेके इस लो तक एक डीलिंग रेंज है आईसीटी की, लेकिन आईसीटी कह रहा है कि यहाँ पे उसके लिए कोई सिंगल सेटअप भी नहीं है। ये मार्केट आईसीटी कहता है कि वो देखने लायक भी नहीं है करंट सिचुएशन में, इसलिए आईसीटी इससे दूर ही रहेंगे। आईसीटी खुद कह रहे हैं कि यहाँ पे आईसीटी का कोई बायस नहीं है, उसे एक डिस्प्लेसमेंट चाहिए सेल साइड पे या बाय साइड के रिलेटिवली इक्वल हाइज अगर स्वीप होते हैं। और ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। बिफोर हैंड आईसीटी ने पहले से ही प्रिडिक्शन कर दी थी। हर एपिसोड में इंशाल्लाह आप आईसीटी के जलवे देखेंगे, मिरेकल्स।
अच्छा, अगर आईसीटी बुलिश है डॉलर पे लॉन्ग टर्म के लिए, इसका सीधा मतलब ये है कि डॉलर इंडेक्स यूरो यूएसडी पे आईसीटी बुलिश नहीं होंगे, दैट विल बी बेयरिश, क्योंकि यूरो यूएसडी और डीएक्सवाई बहुत ज़्यादा कोरिलेशन में, अपोजिट कोरिलेशन में मूव करते हैं। अगर डॉलर बुलिश है, यूरो यूएसडी विल बी बेयरिश, और इनका प्राइस एक्शन ऑलमोस्ट सेम ही बनता है। 15 मिनट पे आईसीटी कह रहे हैं कि ये एक मूव आया है फेयर वैल्यू गैप से बाय साइड पे, भले इसने ये लिक्विडिटी स्वीप भी की हो या नहीं की, लेकिन आईसीटी कह रहे हैं कि ये अगेंस्ट द ऑर्डर फ्लो मूव है। आईसीटी का इस पे बाय सेल साइड पे ही है, लेकिन वो कह रहा है कि वेट करना चाहिए मुझे, मैं वेट कर रहा हूँ एक प्रिसाइज लिक्विडिटी स्वीप का, प्रिसाइज प्राइस एक्शन का, उसके बाद ही मैं इसमें इन्वॉल्व हो सकता हूँ। वही बात कि आईसीटी कह रहे हैं कि यहाँ पे अगेंस्ट द ऑर्डर फ्लो ये ट्रेड है, ये चल जाएगी, एक बार चल जाएगी, दो बार चल जाएगी, लेकिन लॉन्ग रन में आपको इस तरह की ट्रेड्स कभी भी फ़ायदा नहीं देंगी। आईसीटी ने ये एपिसोड 2 आवर्स की थी, ये एपिसोड अगर देखा जाए, और आईसीटी की एपिसोड जब भी बंदा देखता है, फर्स्ट टाइम मैं कंप्लीटली एपिसोड देखता हूँ, सेकंड टाइम पे मैं नोट लेता हूँ। इट टेक्स क्वाइट अ टाइम, लाइक अगर 1 आवर लॉन्ग एपिसोड है आईसीटी की, तो मुझे तकरीबन 3 से 4 घंटे लग जाते हैं यूट्यूब के लिए ये एपिसोड रिकॉर्ड करने में। अब आईसीटी कह रहे हैं कि इस पे मोटिवेशनल टिप्स और साइकोलॉजी टिप्स बहुत ज़्यादा थी। इसमें आईसीटी ने बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी पे बात की है। आईसीटी की अपनी इनिशियल स्ट्रगल्स 1994, 93, 94, 95 इस तरह के टाइम में। आईसीटी कह रहे हैं कि आप देखें कि आप किस चीज़ को देखना चाहते हैं, मार्केट को देखने का नज़रिया, आईसीटी इस बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। व्हाट टू लुक आउट फॉर, आपको क्या देखना चाहिए? आईसीटी कह रहे हैं कि यहाँ पे वो जो चीज़ देख रहे हैं मार्केट में नहीं है। किस चीज़ के हाथ आप ना चढ़ें, मतलब किस चीज़ के विक्टिम ना हो, अगेंस्ट द ऑर्डर फ्लो ट्रेड करने के, हाउ टू थिंक अबाउट इट। आईसीटी कह रहे हैं कि मार्केट को उस तरह मार्केट को देखें जिस तरह इब्डा एल्गोरिदम प्राइस प्रिंट कर रहा है। आपका पर्सनल पर्सपेक्टिव, आपका मेंटल पर्सपेक्टिव एज अ ट्रेडर वो क्या है और मार्केट क्या कर रही है, इन दोनों को अलाइनमेंट में होना चाहिए, तभी आप ट्रेड कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आपका मेंटल पर्सपेक्टिव कह रहा है कि ये मार्केट सेल साइड पे, मार्केट यहाँ बाई जा रही है, तो आप इन बिटवीन कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वेट करें हमेशा अपने मेंटल पर्सपेक्टिव का, जो भी आपका पर्सपेक्टिव है मार्केट को लेके, और मार्केट को उसी डायरेक्शन में अलाइन होने का वेट करें, तभी आप उसको एग्जीक्यूट करें। क्या ये एक वीडियो देख के हो सकता है? नो, इम्पॉसिबल। क्या ये एक दिन में, एक हफ्ते में, 40 दिनों में, 120 दिनों में ये पॉसिबल है? नहीं, इम्पॉसिबल है। आपको ये चीज़ बार बार देखनी होगी। कीप ग्राइंडिंग, और इट टेक्स ईयर्स, 1 साल, 2 साल, 5 साल भी। एक एमबीबीएस डॉक्टर अगर लगता है, तो वो 5 से 6 साल स्टडी करता है, उसके बाद कहीं जाके उसकी जॉब लगती है। तो इट्स नॉट दैट ईज़ी। कमिंग टू पाउंड डॉलर, ये एक डिस्प्लेसमेंट इन लॉस के नीचे, रिमेंबर रिलेटिवली इक्वल लॉस, इनके नीचे डिस्प्लेसमेंट, एक फेयर वैल्यू गैप, प्राइस का फेयर वैल्यू गैप में आना, एंड देन इन लॉस को टारगेट करना। भले ही यहाँ पे मार्केट इन लॉस की तरफ आई है, लेकिन आईसीटी कह रहा है कि इन दोनों फॉरेक्स मार्केट बहुत लेथार्जिक मूव कर रही है, और आईसीटी इन दिनों फॉरेक्स मार्केट में इंटरेस्ट नहीं है। इवन कि चाहे जितने भी ये प्लेयर हो, आईसीटी इसमें ट्रेड नहीं कर रहे, वो फ्यूचर मार्केट में, इवन इन एस एंड पी 500, नेस्डैक, डाउ जोन्स वगैरह को ही प्रेफर करते हैं। सेम चार्ट जो हमने एवरेज टाइम फ्रेम पे देखा था यूरो यूएसडी के लिए, वही सेम कंडीशन जीबीपीयूएसडी के लिए भी। यहाँ पे आईसीटी का कोई बायस नहीं है। प्राइस को पहले एक तरफ डायरेक्शन क्लियर करने देते हैं, तब ही आईसीटी इसमें इन्वॉल्व होना चाहता है। अगर आपने लॉन्ग टर्म में इस मार्केट में सर्वाइव करना है, तो आईसीटी की एडवाइस कि अपने ऊपर जो एक्सपेक्टेशन है वो कम से कम रखें। जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होंगी, आप उतना ही ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे, और आपकी साइकोलॉजी उतनी ही ज़्यादा अफेक्ट होगी अगर आप एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखते हैं। कंसिस्टेंसी अपने अंदर लाएँ। कंसिस्टेंसी आप कैसे लाएँगे? वीकली 1 या 2 ट्रेड सेटअप, वो आपके लिए काफ़ी हैं। हर दिन मार्केट में ट्रेड नहीं होती, और हर दिन ट्रेड करने की आदत, ये एडिक्शन है, ट्रेडिंग नहीं है। ई-मिनी एस&पी 500, ये बाय साइड लिक्विडिटी रिलेटिवली इक्वल लॉस, और हमने लास्ट एपिसोड में इसको डिस्कस भी किया था।
बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद प्राइस स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रही है 1 2 3, इसके नीचे ब्रेक एंड क्लोज, रिट्रेसमेंट, ब्रेक एंड क्लोज। तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है जिसका 50% कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट एसीटी ने मार्क कर रखा है कि प्राइस ये लिक्विडिटी अगर स्वीप करती है तो इसके 50% से ये फिर रिजेक्शन आएगी। यहाँ से बाय क्यों गए इस हाई और इस लास्ट लो, क्योंकि यहाँ से एक बाइंग वेव स्टार्ट हुई, तो आईसीटी सर यहाँ पे ले रहेंगे डीलिंग रेंज। ये 50% डिस्काउंट के करीब बन रहा है ये जोन, एक गैप है, ओपनिंग गैप। यहाँ से ये रिजेक्शन पॉसिबल था और फिर आईसीटी कह रहे हैं कि इस ऑर्डर ब्लॉक के 50% से अगेन वो सेल साइड एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। कहाँ तक? यहाँ इन लॉस तक, और ये नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह हम देखेंगे प्राइस को, आप यहाँ ट्रेड होता हुआ देखेंगे। बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप होना, एक अप क्लोज कैंडल और यहाँ पे स्विंग का डेवलप होना, जब ये कैंडल क्लोज हुई अगली कैंडल सेल साइड पे डिस्प्लेसमेंट देखिए, ये पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस कर रखा है। और अगर यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टमैटिक होकर देखें तो एक सीबी में बाय साइड बाकी कैंडल का आना और फिर नेक्स्ट कैंडल उसका हाई स्वीप करके डिस्प्लेसमेंट सेल साइड, प्योर प्राइस एक्शन, प्रिसाइज प्राइस एक्शन। इब्दा को अगर प्राइस डिलीवर करना हो तो इस तरह की प्राइस डिलीवरी मेरी पर्सनल फेवरेट है। ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट, पर्ज एंड रिवर्ट हाइट ऑफ द लास्ट 3 या लोज ऑफ द लास्ट 3 डेज। ऐसे ठीक कह रहे हैं कि जब भी आप किसी लेवल पे हो तो मार्केट को प्रीवियस 3 से 5 डेज आप देखें, उनके हाइज और लोज आपके लिए मेजर लिक्विडिटी होती हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 लोस हैं 3 दिनों के लिए, 1 2 3, ये 3 लो स्वीप हुए, प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हुए। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आ रहा है, एक हाई, ये हाई और किसी हद तक ये हाई नेक्स्ट डे के लिए। तो ये 3 से 5 दिनों की लिक्विडिटीज प्राइस को रिवर्स करवाते हैं किसी की लेवल पे, और इसको हम टर्टल सूप्स के लिए यूज़ करते हैं बेसिकली। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट टर्टल सूप यहाँ पे लगा भी हुआ है, और ये मेरा फेवरेट इसीलिए क्योंकि ICT ने ये पढ़ाया है ऐसे ही है। आवरली टाइम फ्रेम, S&P 500 चार्ट, हाई हाई, ये रिलेटिवली इक्वल हाइज हैं जिनकी तरफ ICT पॉइंट आउट कर रहा है। और यहाँ पे हमें लो मोमेंटम, ये मेरे कुछ स्टूडेंट्स को ही पता है कि यहाँ से लो मोमेंटम के साथ क्यों प्राइस बाई जाती है जब इस तरह की सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप करती है। बहुत बार मैंने उनसे कहा है भी और उनको पहले से पता भी है वाला कि प्राइस कभी कभार एक मैनिपुलेशन के बाद इस तरह जाती है। अब मार्केट फेजेस वाला हर बंदा कहेगा कि इस लो से ये मार्केट रिजेक्ट होगी और सेल होगी, लेकिन यहाँ से ये ज़्यादा से ज़्यादा सेल इतने तक होगी, इसके ऊपर क्लोज एंड देन कंटिन्यूशन। मे बी सम टाइम मैं इसको मार्केट फेज में एक्सप्लेन करूँ, लेकिन फिलहाल मेरा कोई इरादा नहीं है। बहरहाल बैक टू द टॉपिक, ये बाय साइड लिक्विडिटी 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ICT हंट कर रहे हैं। लो लो मोमेंटम, हर बंदा इस मोमेंटम को देख के कहेगा कि प्राइस सेल आएगी, लेकिन ICT कह रहे हैं कि नहीं, ड्रा ऑन लिक्विडिटी तो मेरी यही है और यही बाय साइड लिक्विडिटी प्राइस टारगेट करेगी। अब इसको किस तरह देखना है, डीलिंग रेंज, एनर्जेटिक वेव कौन से इस हाई से लेके इस लो तक एक डीलिंग रेंज है, फिर हमारे पास ये एक डीलिंग रेंज बन रही है जो मोस्ट रिसेंट, जहाँ से एक लो या हाई जनरेट होता है या ब्रेक करती है प्राइस। लेट्स सपोज इस लो से अगर हम देखें तो ये एक मोस्ट रिसेंट वेव निकले डीलिंग रेंज के लिए। ऑर्डर ब्लॉक को हम ले सकते हैं फॉर सपोर्ट और ट्रेड एंट्रीज, और इसका हाई और लो हम इसको प्रीमियम एंड डिस्काउंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। मिडनाइट ओपन प्राइस 8:30 ओपन प्राइस। अब 8:30 न्यूयॉर्क सेशन ओपन प्राइस है, नॉट इक्विटी ओपन जो कि 9:30 AM है। वो इक्विटी ओपन है, उस टाइम स्टॉक एक्सचेंज ट्रेड हो रही होती है, इंडिसेस टॉप पे ट्रेड हो रहे होते हैं, तो वो इक्विटी ओपन है, नॉट सेशन ओपन। एसटी कह रहे हैं कि अगर प्राइस मिडनाइट ओपन के नीचे ट्रेड कर रही है, लेट्स सपोज एक क्लासिक बुलिश डे में मिडनाइट ओपन से प्राइस नीचे आए लंदन सेशन में मोस्ट ऑफ टाइम, और फिर इसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट ने न्यूयॉर्क कंटिन्यूएशन करवाए एंड क्लोज ऑफ द डे जहाँ भी। अब ICT की ये बात मैंने पिछले एपिसोड में भी एक्सप्लेन की है कि अगर मिडनाइट ओपन यहाँ है और 8:30 ओपन यहाँ है
तो बेस्ट है कि प्राइस 830 ओपन से भी नीचे आ जाए और फिर उसके ऊपर ट्रेड करें। ये बेस्ट पावर ऑफ 3 कॉन्सेप्ट होगा ICT का। 1 2 डीलिंग रेंज, एक ऑर्डर ब्लॉक था जिससे रिएक्शन आना था इस लो तक, दैट्स इट। ये कैंडल जैसे ही क्लोज हुई हम इस हाइस को टारगेट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो इट। और देखें कि कैसे प्राइस यहाँ पे मिडनाइट ओपन के भी नीचे है और 830 ओपन के भी नीचे आके यहाँ से ट्रेड कर रही है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे जहाँ पे पावर ऑफ 3 इतना प्रिसाइजली इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। बेरिश एक बेरिश बायस में ICT कह रहे हैं कि प्राइस मिडनाइट ओपन की तरफ नहीं जा रही, मिडनाइट ओपन से ऊपर, इवन कि 830 ओपन से ऊपर भी नहीं जा रही प्राइस। ये क्या चीज शो कर रही थी? एक्सट्रीम बेरिशनेस। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम इसको स्टडी करेंगे। अब ICT कह रहे हैं कि जब प्राइस इस मिडनाइट ओपन से नीचे 830 से नीचे आ गए, बायस हमारा बुलिश है, ड्रॉन लिक्विडिटी हमारी ये है बाय साइड पे, इट मीन्स कि ये प्राइस बहुत ज़्यादा चीप है, बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट में यहाँ से बाय जाने के लिए। और जब भी प्राइस इतनी डिस्काउंट में आती तो फिर हमें मूव कुछ इस तरह से दिखते हैं, एनर्जेटिक मूव। 5 मिनट टाइम फ्रेम, सेम मिडनाइट ओपन, 830 ओपन, प्राइस का इससे नीचे आना और इसके ऊपर चेन स्टेट ऑफ डिलीवरी देना, यहाँ पे भी एक कैंडल क्लोज करना, दैट्स एनफ। 830 की कैंडल का मैंने बताया कि 830 की कैंडल स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक, स्ट्रॉन्ग ब्रेकर्स ब्लॉक बनते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हुए, बिकॉज ये 830 न्यूयॉर्क सेशन ओपन। ICT कहते हैं कि जब भी आपके सामने नया इस तरह स्क्रीनशॉट आए तो आप उसको वीडियो को होल्ड करें, थोड़ा पॉज करें और खुद से देखें कि कहाँ पे आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही है। यहाँ पे ICT कह रहे हैं कि ये एक फेयर वाली गैप है जिसमें प्राइस का आना बनता था 830 के बाद, क्योंकि मिडनाइट 830 के बाद हमें नीचे आना है ऊपर फैसिलिटेट करने के लिए, ऊपर मूव करने के लिए। 1 मिनट टाइम फ्रेम, सेम एग्जैक्ट एनर्जेटिक मूव, स्लो मोमेंटम बिकॉज ऑफ मैनिपुलेशन, स्लो मोमेंटम। और अगर हम इसको देखें इसके ऊपर ब्रेक एंड क्लोज विथ फेयर वाली गैप, प्राइस उसी फेयर वाली गैप में दोबारा आ रही है एंड देन मूव टू द बाय साइड। 1 मिनट टाइम फ्रेम, एग्जैक्टली वही फेयर वाली गैप, यहीं से एंट्री है हमारी विथ स्टॉप लॉस बिलो दिस लो। इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंट्री ड्रिल इस फेयर वाली गैप में लगी है। डेली टाइम फ्रेम पैसिटी वही बात कर रहे हैं कि ये ओपन लो हाई क्लोज पावर ऑफ 3 OLHC। यहाँ पे ICT जब इसकी बात कर रहे थे बायस के और ड्रॉन लिक्विडिटी, तो उन्होंने अपनी प्राइवेट मेंटरशिप की एक क्लिप प्ले की, वीडियो की इस टाइम स्टैम्प पे आपको वो क्लिप मिल जाएगी जिसमें ICT ये रिलेटिवली कुल हाई टारगेट कर रहे थे अपनी प्राइवेट मेंटरशिप में और अपने प्राइवेट मेंटरशिप स्टूडेंट्स की ग्रुप में। आज के एपिसोड में इतना ही, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।